अभी हम लोग क्लास 10 के वीपीआई शॉर्ट संस्कृत प्रश्न को कर रहे हैं, जो काफी आपके जीवन के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और खास करके आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को आपको जरा सा भी मिस नहीं करना है ना। आप यदि पीछे का पार्ट्स नहीं देखे हो ना नूनू, तो आप जा करके देख लो और आपको 16 प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस 50 प्रश्न को आप करके जाते हो, है ना। क्या कहता है वनवास, क्वेश्चन क्या है, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखिए। कहता है क्या है, वनवास, श्री राम को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कहता है वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे जगह जाते होंगे जिस जगह से आपको आने का मन नहीं करता होगा, मन करता होगा क्या उत्तम जगह है, क्या जगह क्या मतलब इस जगह के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अब हमको यहीं रहना है ना। तो एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मण जी जब लंका गए थे ना, तो उसको लंका पूरा भाग गया, ठीक है। तो अब जो है लक्ष्मण जी राम भगवान को कहता भैया अब हम यहीं रहेंगे, अब अपना घर नहीं जाएंगे। तब राम जी एक लाइन कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो जगह है जन्म स्थान, उससे पवित्र इस धरती पर स्वर्ग भी नहीं है, तो क्या तुम सोना का लंका देख करके आ रहा हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पवित्र स्थान भले आपको कुछ भा जाए, लेकिन सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो आपका जहां जन्म हुआ है जन्म स्थान, है ना। तो क्या कहता है, श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं कि शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्राय हरेक प्रमुख नगर में अव्यवस्थित है। यह नदी जो है, यह जो है एकदम वहां का जो प्रकृति था, एक अलग सा प्रकृति था, जिसके बारे में अपने पत्नी को बता रहे थे। लेकिन आजकल के पति क्या करते, पत्नी दुगो बात पूछ तो दे, हाँ तुम नहीं जानती हो क्या, अरे वो बेचारी जानती है, बस उसको एक बार आदत होता है आपसे पूछने का, ये जी बताइए ना जी, ये आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप गुस्सा आ जाते हैं। कभी भी अपने लोगों पे लोगों को गुस्साना नहीं चाहिए, समझ गए कि ना। अपने पे गुस्सा कभी नहीं दिखाना चाहिए, जो आपका अपना हो, है ना, उसको अकेले में समझाना चाहिए, 10 के बीच में बेइज्जत नहीं करना चाहिए। एक पिता अपने बच्चे को डांट रहे हैं ना, तो आप अकेले में डांटिए, 10 के बीच में मत डांटिए। आप डांट नहीं रहे हो, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसको खराब लगेगा और उस सुधरने के बदला बिगड़ने का ज्यादा चांस हो जाता है ना। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखे। तो हमने अपना विचार लिखा, क्या कहता है वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सौंदर्यता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। जब नदी जाइएगा तो चारों तरफ पशु पक्षी सब रहता है, पशु उसका जल पीता है ना, लोग सब ऋषि मुनि सब उसमें स्नान करते हैं। ये सब चीज बहुत अच्छा लगता है और मन को मोहित कर देता है। और कहा भी गया है, जब आपको अपने जीवन से लगे जो कि मेरा जीवन बहुत परेशानी में है, आपको नदी किनारे जाकर के बैठ, जब बउआ आप नदी किनारे बैठोगे ना, तो जीवन को लगेगा धारा कितना अच्छा से जा रहा है, और जाते रहेगा तो जीवन भी उसी प्रकार से धारा है, जाएगा, फंसेगा ही नहीं। जो जब होने का रहेगा ना वही होगा। एक लाइन है, वही है वही से राम रचीरा, सब ऊपर वाला का लिखा हुआ है, वही होगा। बस आप एक माध्यम हो, आप एक फिल्म का एक्टर हो, बस अपना एकदम जो कार्य मिला वो करते जाओ। कल को क्या होगा मत सोचो, आज क्या करना है बस इसको देखो। समझ गए ना, खूब लगन से आज का काम करो, कल क्या होगा सब अच्छा होगा, ये बात हमको पहले से पता है। चल गए, समझ गए ना। अपने पत्नी सीता को राम जी अच्छे से सारे चीज के बारे में, सब चीज सीता भी जान रही थी, लेकिन राम से पूछने में उसको अच्छा लग रहा था। इसी प्रकार से कलयुग का पत्नी सब कुछ जानती है। अच्छा एक बात बताओ बुआ, आज के लोग, आज के बच्चे क्या नहीं जानते। इस मोबाइल के युग में आपका बच्चा सब कुछ जानता है। आप मत सोचो जो बच्चा नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, हर लोग सब कुछ जानते हैं। बस यदि आपसे पूछे ना
तो आपको बताने का इच्छा हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हो, ज्यादा ज्ञान देने का जरूरी है। मत देखो मत करो, सब कुछ जानता है, और दुनिया में जो भी चीज बना है वो देखना जरूरी है ना। चलिए अब हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम लोग संस्कृत के शॉर्ट प्रश्न को देख रहे हैं, उस प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप साथ निभा रहे हैं, यह भी बहुत खुशी की बात है ना। आप लोग अपने दोस्तों और ग्रुप में इसको खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। आखिर हम लोग डोनेट करते हैं ना, एक लाइन है मेरा याद रखिएगा, कहता है रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। एक बात बताइए, आपको एक कटोरा दे देता है, भीख मांगने जाइएगा? नहीं जाइएगा ना, कभी नहीं जाइएगा, मरना स्वीकार कीजिएगा, भीख मांगने नहीं जाइएगा। लाइन क्या कहता है, रहीम कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है, जे कहूँ मांगन जाए, जो कहीं मांगने जाता है, उनसे पहले वे मरे, उनसे भी पहले वह मर जाता है, जिन मुख निकसत नहीं, जो कहता नहीं देंगे भाग जाओ यहाँ से। देखो बउआ, दान देने से घटता नहीं है, जहां तक बढ़ता है। मान लेते हम 2 रुपया किसी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ना ना, हो क्या जाएगा आपको बताइए, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा, जहां तक बढ़ता है। उसी प्रकार से, लेकिन ये भी बात तो पता होना चाहिए ना, क्या दान के रूप में कोई हमसे ठग तो नहीं रहा है, हमको बकलेल तो नहीं बुझ रहा है। एक बार हम अपना दोस्त को क्या किए, नाश्ता करा दिए, समझे, तो दोस्त हमको बाद में क्या कहता है कि रे, दूसरा के पास जाके कहता है कि रे देखलिए बड़ा पटिया पटिया का खेलियो। अब बताओ, उसको हम भूखा समझ करके खिलाए और वो हमरे बारे में क्या कह रहा है, देख ली मेरा पटिया पटिया का खेलियो। दूसरा दिन से हम क्या किए, अब किसी को ले भी जाते हम खा लेते, उसको नहीं पूछते। तो समाज अच्छा का नहीं है, इस समाज जो है ना, आप कितनों अच्छा कर दोगे ना, फिर भी आपको बूढ़े सुनने को मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है दान किसको देना चाहिए, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए। दान गरीबों को देना चाहिए, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। ये नहीं जो कि हम कुछ दिए तो लोभ, इसको देंगे ना 5 टका तो कल हमरा जो है ना मकई उठा के यहाँ से वहां कर देगा, ऐसा नहीं। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्नान समय और उपयुक्त कर व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। दान जरूरी है बउआ, पता है, जिसको पैर नहीं है उसको दान देना चाहिए, जिसको हाथ नहीं है उसको दान देना चाहिए, जिसको आंख नहीं है, जो अपने शरीर से लाचार हो उसको दान देना चाहिए। जैसे आपके समाज में कुछ गरीब लोग होंगे जिसको भोजन कराना चाहिए। और दान में भी सबसे ज्यादा यदि आपको कोई चीज दान करना है ना, तो अन्न दान कीजिए, उससे बड़ा कुछ नहीं। हर दिन सोचिए ना, हमको 10 आदमी को भोजन कराना है, पहले उस एबल बन जाइए, उस लायक आप बन जाइए। बस आप दान में पैसा मत दीजिए, आपको खराब लगता है ना, 10 आदमी को पर डे आप भोजन कराइए, वही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा चीज कुछ नहीं। अरे आज है कल नहीं रहेंगे, कौन देखा है कल क्या होगा। बस यही सब चीज तो याद रखेगा ना लोग, रखेगा कि नहीं? 10 आदमी को हमको डेली खाना खिलाना, डेली खाना खिलाना है ना, ये काम आपको करना है। तो दान उसको देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, अपाहिजों को दान देना चाहिए, जो कमाने योग्य व्यक्ति ना हो उसको देना चाहिए, लाचार महिला को दान देना चाहिए, है ना, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। चलिए चलिए क्लास 10 के भी हम लोग संस्कृत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं, जो हमारे जीवन में काफी यूजफुल है। और एग्जाम के दृष्टि से तो फिर इसका बातें छोड़ दीजिए, जो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हम लोगों के 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। कहता है सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। जो पथिक था, पंडितवा था, लोभिया, उसके मन में क्या हुआ था रे? ओह, अब तो रजे हो जाए, अब रे अब हमको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। कहता है पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग्य से मिल सकता है, इस सोना का कंगन फ्री में मिलता है, तो हमरे यहाँ लक्की आदमी को मिलता है। किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाकी बातों में आ गया। और हम लोग पीछे पढ़े ना, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। लोभस्य विनाश विनाशम कारणम, लोभ विनाश का कारण होता है। जब व्यक्ति में लोभ छा जाता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है और व्यक्ति का समापन हो जाता है। तो उसी प्रकार से पथिक के मन में लोभ आया, लोभ बस वह अपने आप को
नहीं रोक पाया और अपने जान का आहुति दे दिया और अपने प्राण को बाघों के हाथ समाप्त करवा लिया। जब भी आपके अंदर लोभ आएगा ना, तो आपका जीवन संकटग्रस्त और भारी संकट से आपको अंतिम विदागनी तक पहुंचा देगा। समझ गए ना? तो कभी भी आपको लोभ नहीं करना चाहिए। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने यही सोचा था, ऐसा भाग्य से होता है, ऐसा किस्मत से होता है। और जब भाग में जब आपको धन कमाना हो तो थोड़ा रिस्क तो लेना होता है ना, तो क्यों ना एक बार रिस्क लिया जाए और अपने जान की आहुति दे दिया जाए। तो उसी प्रकार से उन्होंने रिस्क लिया और अपने जान को समाप्त कर धनहीन हो गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में इस प्रश्न को? अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। क्लास 10 के अभी हम लोग संस्कृत के प्रश्न को देख रहे हैं। इसके कई पार्ट्स को हमने पीछे के प्लेलिस्ट में तैयार करके रखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी यूजफुल है। और आप जरूर जाइए, सारे प्रश्न को देखिए और आनंदित हो जाइए, है ना। और आज का प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम अपने बातों से नहीं प्रश्नों से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे हो ना बउआ, तो जरूर जाओ और पीछे के पार्ट्स को देखो और अपने एग्जाम की तैयारी को लगाओ। आज का क्वेश्चन क्या कहता है? आज का क्वेश्चन है धन और दवा किसे देना उचित होता है। 2020 में पूछा है क्वेश्चन। धन और दवा देना चाहिए पर किसको देना चाहिए? धन और दवा देना चाहिए पर किसको देना चाहिए? तो क्वेश्चन के माध्यम से लोग समझ। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना उचित नहीं। सीधा सीधा बात है, जिसको धन है उसको धन देकर क्या करेंगे, और जिसको धन नहीं है उसको धन की आवश्यकता है, उसको धन देना चाहिए। जो निरोग है उसको दवा का क्या काम, और जो रोगी है उसको दवा नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। तो पाठ के आधार पर हम लोग सीधा सीधा समझ गए, निर्धन को धन देना है और रोगी को दवा देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गरीब आदमी जो रहेंगे हमारे समाज में, उसको धन देना हमारी प्राथमिकता बनता है। लेकिन जब हम ही निर्धन हो जाए समाज का, तो फिर हमको ना लोग देगा। इसलिए सबसे पहले यदि आप कोई काम करते हो तो अपने आप को मजबूत स्तंभ बनाओ, जो कि हम लोगों के मदद आए, ना कि हमको किसी की मदद की जरूरत पड़े। लेकिन हमारा समाज उल्टा सोचता है, हमको वो मदद नहीं किया हम भी नहीं करेंगे। अरे भाई तुम ऐसा बनो ना जो उसकी तुमको क्या जरूरत है, उसके लिए दिन रात मेहनत करो। और ऐसा व्यक्ति बनो जिसको में तुमको किसी का जरूरत ही ना पड़े, तुमको किसी का जरूरत ना पड़े। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्वेश्चन क्या कहता था? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना कोई उचित ही नहीं है। खत्म। समझ गए? इस प्रश्न को आप समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट 16 पूछे जाएंगे, उसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन को करना है। उसके अगले पार्ट्स को देख रहे हैं। लेकिन यदि आप पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे हो होगा, तो जरूर आप पीछे के पार्ट्स के सारे प्रश्न को जाकर देख लीजिए, जो आपको एग्जाम में टॉप करवाएगा, है ना। 450 लाने में 4 चांद लगाएगा। कहता क्या है? व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा भी गया। कहता है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। किसे लिया गया? मित्र लाभ खंड से। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। सबसे पहले बात, इस कथा से हम लोग शिक्षा लिए लोभ तो करना ही नहीं है। दूसरा बात, जो हिंसक प्राणी है, जो हमारे समाज में हिंसक व्यक्ति हैं, उस पे न चाह कर भी या चाह कर भी
विश्वास नहीं करना है। जो शराबी है उन पर विश्वास नहीं करना है। जो हमारे समाज में अभद्र रूप में है उस पर विश्वास नहीं करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और हम लोगों को एक ऐसा मिसाल तैयार करना है जिसमें हम लोग कभी भी लोभ का पाठ नहीं पढ़ेंगे, लोभ को त्याग देंगे अपने अंदर से। और यदि हम अपने अंदर से लोभ को त्याग देंगे ना, तो दुनिया का कोई ताकत हम लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या कहता है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर, या दुष्ट शब्द से भी ज्यादा उत्तम होता है हिंसक। जो व्यक्ति दुष्ट हो, और हमारे समाज में पता है होगा, सब पे विश्वास कर लेना। हिंसक और दुष्ट पे, हिंसक का मतलब होता है कि अपने चीज को ही अच्छा कहना व्यक्ति भी हिंसक कहलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चीज को ही पसंद करते हैं, दूसरा कितनो अच्छा है तो खराब है। ये बात को ही हम हिंसक व्यक्ति कहते हैं। समझिएगा, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। शायद आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न को करने जा रहे हैं। लेकिन बउआ जरूर अपने दोस्तों के साथ इस सारे पार्ट्स को शेयर कीजिए, जिससे वह टॉप करने में उसको खूब ज्यादा योगदान मिले।